जब भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चली है ना, ये सिर्फ व्यापारी और राइस मिलरों को तंग करने की पॉलिसी है। अब ये ऑनलाइन गेट पास कटने से ना वो सारा का सारा माल मंडी में पड़ा हुआ है। लेकिन 18 दिन हो गए, ये सरकार रुक के मारती 24 घंटे के अंदर पेमेंट डाल देंगे। 18 तारीख 19 तारीख हो गई, कहाँ से पेमेंट डाल दी, किसने डाल दी, ये तो बता दो। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय मंडियों में जो धान खरीद का सीजन चला हुआ है, इस सीजन में जो ऑनलाइन व्यवस्था है, क्या कुछ व्यवस्था है ऑनलाइन, और इस जो धान की खरीद है कैसे चल रही है, इस बारे में हमारे साथ आड़ती एवं पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन रामनिवास मित्तल जी मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं धान सीजन को लेकर। जी प्रधान जी। कैथल खबर के चैनल को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। हाँ जी सर, ऐसा है, जब भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चली है ना, ये सिर्फ व्यापारी और राइस मिलरों को तंग करने की पॉलिसी है और कोई पॉलिसी नहीं। जो धान का है, पहले मैनुअल गेट पास कट रहे थे, उस मैनुअल गेट पास से रूटीन में काम आ गया था। उससे मंडी का उठान बड़े प्यार से चल रहा था। उससे राइस मिलर को भी सुबह माल लिया, शाम तक माल उठ गया और उसका माल काबू में कर लेता था, जो मुझसे बड़ा माल था कैसे भी था जी। अब ये ऑनलाइन गेट पास कटने से ना वो सारा का सारा माल मंडी में पड़ा हुआ है। जिस राइस मिलर ने माल लिया, उसका माल सारा का सारा बरसात की वजह से लगा लो, ना उठाने की वजह से सारा माल ख़राब हो गया। सारा का सारा सिर्फ ये ऑनलाइन गेट पास की वजह से सारे राइस मिलर को, आढ़ती को और ज़मींदार को जो नुकसान का भुगतान करना पड़ा, सिर्फ ऑनलाइन गेट पास की वजह से हुआ है। मतलब जैसे खरीद होगी तो कितने दिन बाद मतलब उठान हो जाना चाहिए? जैसे आप ऑनलाइन का वो कह रहे हो, ऑनलाइन ऐसा ये जब भी खरीद होती है, सुबह माल खरीदते हैं 2 बजे तक 3 बजे तक, उसके बाद शाम तक माल उठा के अपना मिलर अपना काबू कर लेता है माल को। अगर उस माल को 5-6 दिन बाद या 4 दिन के बाद माल उठेगा तो उसके अंदर बोरियों के अंदर दुम में उठना शुरू हो जाएगा, माल खराब शुरू हो जाएगा। उसका नुकसान राइस मिलर को, आढ़ती को होगा। वो आढ़ती के साथ अड़ता है राइस मिलर, भाई मेरा माल था, मैंने ख़राब हो गया। वो बेचारा आढ़ती कैसे उठवाए, या मजदूर कैसे उठाए, इसका या मुनीम कैसे उठाए। उसका नुकसान मजदूर, मुनीम, सारे आढ़तियों को उठाना पड़ता है, राइस मिलर को उठाना पड़ता है कि माल टाइम सर ना उठाने की वजह। अब मतलब ऑनलाइन की वजह कितने दिन में माल उठ रहा है जी? अब तो 7-8 तारीख का माल खरीदा हुआ, देख लो अब तक माल नहीं उठा, मंडी भरी पड़ी है। जब से गेट पास ऑनलाइन की है, उससे मतलब सारी व्यवस्था सरकार ने ख़राब कर दी। चलो ऑनलाइन गेट पास करने दे, हम इस बात की विरोध नहीं है कि वो यह रेड लिफ्टेड कराना था। इसकी सरकार को पहले पॉलिसी बनानी चाहिए, आढ़ती को, राइस मिलर को, मुनीमों को बिठा के उनके साथ ट्रेनिंग या 15 दिन पहला 20 बताना चाहिए, भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है। अब ये पॉलिसी चल रही है, अमेरिका वाली पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन गेट पास। इसमें अपने देश के अंदर एक चीज़ है, ना तो नेट पूरा चलता, इंटरनेट सेवा नहीं है, उसके बाद कंप्यूटर व्यवस्था नहीं है। मुनीमों को कंप्यूटर से कहाँ से चलाएं, इस चीज़ की तो ट्रेनिंग पहले देनी होती है। 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग देता है आढ़ती को, मुनीम को, जो भी राइस मिलर को। ये चीज़ें होती है पहले तैयारी करने की। ये तो टेम के टेम आके थोप देते हैं, आज जीरी का सीजन आ गया, थोप दी, और वो फिर आढ़ती के ऊपर, किसान के ऊपर, राइस मिलर के ऊपर कह देते हैं भाई किसान का माल नहीं खरीदते। किसान का माल खरीदते हैं, बड़े MSP पे माल खरीदने लग रहे हैं राइस मिलर भी। और उसके बाद वो माल खरीदने के बाद अगर उसका सही सेफ से माल नहीं होगा तो कैसे राइस मिलर उस माल को रखेगा। जी प्रधान जी, जो सरकार की सोच है ऑनलाइन वो करने से कि ताकि किसान के खाते में पेमेंट 24 घंटे के अंदर हो जाए और इससे कहीं ना कहीं किसान को, आढ़ती को और मिलर को सुविधा हो, तो इस ऑनलाइन की व्यवस्था के जो मंडी में आप क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छी बात है। हम न कहते हैं गवर्नमेंट सारा किसानों के खाते में डालें, लेकिन उसके सिस्टम तो हो। रेड लिफ्टेड के अंदर क्या है, रेड लिफ्टेड में जब तक वो माल गेट पास नहीं उठेगा, उसका माल नहीं उठाएगा, माल उठ के मिल में जाएगा, तब तक पेमेंट कैसे कर देगा। ये पहली ऐसी अड़चनें तो पहले रह रही है, ऑनलाइन गेट पास की अड़चन ला दी। उसने पता है भाई 10 दिन 8 दिन माल नहीं उठता, वो पेमेंट नहीं आएगी। पेमेंट तो तभी आएगी जब माल उठ के जाएगा, पहले पेमेंट तो नहीं आएगी। उसके बाद ऑनलाइन गेट पास की वजह से सारा सिस्टम इस सरकार ने खराब हो गया। मतलब अब जैसे ऑनलाइन गेट पास भी कट रहे हैं, ऑनलाइन रेडी टू लिफ्ट भी हो रहा है, तो किसान की पेमेंट टाइम पे आ रही है? अभी कब तक कोई पेमेंट नहीं आई, 1-2 पेमेंट अभी आई है कल से, लेकिन 18 दिन हो गए, ये सरकार रुक के मारती 24 घंटे के अंदर पेमेंट डाल देंगे। 18 तारीख 19 तारीख हो गई, कहाँ से पेमेंट डाल दी, किसने डाल दी, ये तो बता दो। अभी तक तो माल 2 दिन बरसात की मार पड़ गई, अभी राइस मिलरों पर क्या गिरेगी। ये सारा का सारा माल 15-15 दिन हो गए मंडी में पड़ा है, उसका माल नहीं उठ रहा, उसका सारा माल ख़राब हो गया। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी 67% कस की थी, 67% चावल की और 25% टुकड़े की। मैं तो सरकार से ये अनुरोध करता हूँ 67% की बजाय 64% राइस मिलरों को भी राहत दे और 25% टुकड़े की बजाय 30% करे। अब डैमेज जैसे 5 दिन 10 दिन माल नहीं उठा, उसमें डैमेज बढ़ गया बहुत ज़्यादा। राइस मिलरों का क्या कसूर है,
वो तो ऑनलाइन की गेट पास की वजह से लेट उठा है। राइस मिल तो डेली माल उठाना चाहता है अपना। जी। उसके बाद 3% की जगह 5% डैमेज की रियायत दी है। मैं सरकार से यही अनुरोध करेंगे, लेकिन ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। तो सिर्फ आड़ती, राइस मिल और किसानों को परेशान करने की पॉलिसी है और कुछ नहीं है। आपके विचार में ऑनलाइन व्यवस्था सही है या गलत है? ऑनलाइन व्यवस्था देखो ठीक है, लेकिन वो उसका सिस्टम ठीक गलत नहीं है। सिस्टम इसका 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग कराओ, मुनिमों को बैठाओ, आड़ती को बैठाओ, राइस मिलर को बैठाओ, ये सिस्टम ऐसे चलाना है। वो आके एकदम फसल आती है एकदम थोप देते हैं, ये फसल संभालें, ये सिस्टम को संभालें। मतलब सारा का सारा सिस्टम जो भी बिगाड़ा है ऑनलाइन गेट पास की वजह से बिगड़ा है, वरना माल ठीक सुचारू रूप से चलता, पेमेंट भी सही तरीके से आ जाती, सारा सिस्टम ठीक होता। लेकिन इस सरकार की नीयत में खोट है। सबसे बढ़ता है कि इनको आड़ती और राइस मिलर और मजदूर को और किसानों को तंग करने की पॉलिसी है, इसके पास और कोई पॉलिसी नहीं है। इस खरीद सीजन से पहले किसानों ने जाम भी लगाया, कई बार जाम भी लगाया। उनका कहना था कि जो उनका माल है वो एमएसपी पर नहीं बिक रहा। तो एमएसपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा किसानों को? नहीं, पूरा का पूरा माल एमएसपी पे बिक रहा है। चीका मंडी आई, सारी मंडियाँ, डांड मंडी आओ, चीका मंडी आओ, बड़ा मोस्ट वेलकम है। हमने तो आड़तियों को फायदा है, आड़तियों को क्या नुकसान है? अच्छा, किसान के 2 रुपये फालतू बचेंगे, नुकसान क्या है? हम तो ये सोच रहे हैं कि आड़तियों का भाई एमएसपी पे माल खरीदे, लेकिन सिस्टम बढ़ाएं। ऑनलाइन गेट पास की वजह से जो राइस मिल को जो 15-15 दिन माल नहीं उठा, उसका जो इतना नुकसान होया है, कैसे तो गड्डियाँ देंगे। 67-63% का इसका मैंने पहले भी बताया आपको, उसके भी रियायत की 64% की जाए, 25% टुकड़े की जाए, 30% टुकड़ा किया जाए, 3 डैमेज की जगह 5 किया जाए। क्यों डैमेज भी हो गया, ये माल कैसे भुगतेंगे? राइस मिल की तरफ और आड़तियों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सरकार से। तो जो ये समस्याएं आ रही हैं, कोई सरकार का विधायक या मंत्री कोई मंडी में आया हो इस दौरान? दोस्त, ये सरकार, बीजेपी की सरकार सिर्फ आड़तियों और राइस मिलर और मजदूरों को तंग करने की पॉलिसी है और कुछ नहीं है। आज तक कोई भी मंत्री, कोई एमएलए मंडी के अंदर नहीं आया। क्यों? उन क्या जरूरत है? सारे मतलब नो लगा लो, एक भी मंत्री, कोई सरकार कहीं खड़ी है कि भाई किसी को आड़ती को दिक्कत है, किसी को कोई पूछने के लिए भाई क्या बात है, क्या चीज़ है, कोई हल निकाल दे? मेरे को लगता है सरकार कहीं खड़ी है। सरकार का कोई भी किसी की चलती है, ये तो सारा मंडी कहने लगी भाई किसी सरकार की किसी की चलती नहीं। ये तो ऊपर से पॉलिसी बन के आती है और अपना पब्लिक के ऊपर थोप देते हैं। यही पॉलिसी है इनकी सरकार की, कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ रामनिवास मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन व्यवस्था कहीं ना कहीं बाधा बनी हुई है किसान, आड़ती और मिलरों के लिए। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कदम उठाने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो किसानों को, आड़तियों या मिलरों को उनका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।